तो कल हमने मैग्नेटिक फील्ड जो स्टडी की थी वो एक सर्कुलर लूप के थ्रू ही की थी, बट ओरिएंटेशन क्या था कि किस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे थे। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे वो इसके सेंटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया था, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, है ना। क्लियर। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, वो अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2R, ठीक है। अभी इस सर्कुलर लूप में जो मैंने टर्न कंसीडर किए हैं इस वायर के, तो कितना वायर कितना टर्न कंसीडर किया है, 1। क्लियर। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेट देयर आर n number of turns, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक टर्न के थ्रू कितना हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। 2 टर्न्स के थ्रू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। यस और 3 के थ्रू 3 टर्न्स के थ्रू कितना होगा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। क्लियर। n टर्न्स के थ्रू कितना हो जाएगा, देन V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया था कल। सिमिलरली सेमी सर्कुलर के थ्रू कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर के थ्रू आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 4। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो अभी हमने क्या किया था, इसके सेंटर पे फाइंड आउट किया था। अब क्या कर रहे हैं, हमें इस सर्कुलर लूप के थ्रू कोई भी एक एक्सिस, कोई भी एक पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ठीक है। ये मैंने एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या होगी, इसकी एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन हुई, एक्सियल लाइन, ठीक है। अब इस एक्सियल लाइन पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर ली, लेट्स सपोज ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा यही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट फ्लो। कैसे फाइंड आउट करें वो देख लेते हैं। देखो अभी मैंने ये सर्कुलर लूप को किस तरीके से बनाया है, एक्स और वाई प्लेन में है ना, किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तब अगर मैं एक्सियल लाइन ड्रॉ करूं तो वो किस तरफ आ रही है, ऑडवर्ड्स, है ना। क्या ऑडवर्ड्स को पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको टिल्ट करेंगे, इसको उठाया ऐसे घुमा दिया, ठीक है। यानी कि अब लूप कैसा है आपका, कुछ इस तरीके से। अब ये किस प्लेन में होंगे, देखो बाई और जेड, किस प्लेन में हुआ, बाई जेड प्लेन में। तो इस लूप को यहाँ पेपर पे कैसे शो करेंगे, हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सर्कुलर लूप, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेंटर लेट सपोज ये O हो गया, एंड इसकी जो रेडियस है, ठीक है, लेट से ये R क्या होगी, इसकी रेडियस। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, I। करंट किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। क्लियर। अब इसके एक्सियल पॉइंट पर लेट सपोज ये इसका एक्सियल लाइन हो गई कहीं पर, और एक्सियल पॉइंट का मतलब इस एक्सियल लाइन पर कोई भी एक पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट P, वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो देखो ये अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करो जो बायो सेवर्ट लॉ ने बताया कि इसको क्या कर दो, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक कर दो। हमने इसको स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक कर दी। देखो ये एक स्मॉल सेगमेंट है, ऐसे ये सारे क्या है, ये स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है, ठीक है। एक यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो करंट है, ध्यान से समझना, ये लूप मेरा ऐसा है, ठीक है। और इस लूप में जो करंट आ रही होगी इस तरीके से आ रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये इसको इससे समझ लो, ये ठीक है कैप, ये सर्कुलर वायर है, और यहाँ से करंट किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। तो यानी कि यहाँ करंट किस तरफ है, आउटवर्ड्स, प्लेन के कैसा है, आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो होगी लेट से आउटवर्ड्स, मैं डॉट बना दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये करंट फ्लो होते हुए कहाँ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, नीचे वाले हिस्से में। तो ये करंट कहाँ जा रही है, अब इनवर्ड्स। बात समझ आ रही है ना।
तो ये करंट क्या हो गया आपका, यहाँ करंट हो गया इनवर्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। करंट की डायरेक्शन ऊपर से कैसी है, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आ रही है, और बाहर से तरफ आकर कहाँ जा रही है, ये अंदर की तरफ, इनसाइड जा रही है। ठीक है, लेट्स सपोज ये पॉइंट P जो है सेंटर से एट अ डिस्टेंस x पर है, एट अ डिस्टेंस x नहीं, हम r कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या मेजर करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर से उस पॉइंट, सॉरी करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस यानी कि पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक करंट एलिमेंट ये है और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो। ठीक है, अब समझो बात को पूरा। कॉइल क्या वो देना ढक्कन खोल कर उसको। लेट्स सपोज ये आपके क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है। अब करंट देखो किस तरह फ्लो हो रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है। ये बाहर की तरफ हो गया और ये अंदर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। अब यहाँ पर ये पॉइंट, कोई पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, और इसका स्मॉल पॉइंट, ये देखो स्मॉल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करेगा, है ना। तो इस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना है बताओ। ये पोजीशन वेक्टर और ये करंट एलिमेंट, ये इसको मैं इस तरीके से नोट कर दे रहा हूँ। ये करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर, कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री एंगल है। ध्यान से समझना, ये करंट एलिमेंट ये बाहर निकला हुआ है देखो लूप का, और ये पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लेट्स से x इज 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब चाहे मैं कहीं पर भी करंट एलिमेंट कंसीडर कर लूं और पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at axial point P due to करंट एलिमेंट कितना होगा, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन कैपिटल R। सॉरी पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब मुझे बताओ dv की जो डायरेक्शन है पॉइंट P पर, dv की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम। तो पाम रूल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर, इस करंट एलिमेंट पर करंट किस डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ, तो यानी कि जो थंब है वो किस तरफ हुआ, थंब हुआ हमारा आउटवर्ड। अब ये किसको इंडिकेट करता है, पाम, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, x, जो कि इंक्लाइंड है, इस तरीके से ध्यान से समझो। ये करंट आउटवर्ड, अब इसको पोजीशन वेक्टर को टिल्ट किया, देखो टिल्ट किया, घुमा के लेकर आया, यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो इस पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, ये हो गया dB। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं करंट एलिमेंट का, ठीक है जी, अब यहां पर करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो डाउनवर्ड, पोजीशन वेक्टर ये यहां पर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे ही होगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है,
90 डिग्री। और अभी हमने स्टडी भी किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर के कितने एंगल पर होती है, किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री। ठीक है, जब हम डिफरेंसेस देख रहे थे, डिफरेंसेस बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ, तो वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि कभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पोजीशन वेक्टर की जस्ट क्या होगी, 90 डिग्री। तो वो यहाँ पर दिख भी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, ओके। तो यानी कि हमें डायरेक्शन भी पता चल गई और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि इस डीवी के थ्रू कितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ रहा है एक करंट एलिमेंट को। लेकिन यहाँ पे तो नंबर ऑफ करंट एलिमेंट है ना, तो सबके थ्रू क्या हो रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, डीवी वेक्टर। तो अगर मैं इसको लेट सपोज ये जो एंगल मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, लेट से ये एंगल फाई है, ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज हो रही है यहाँ पर। लेट से ये एंगल फाई है, ये एंगल कितना होगा, 90। तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस, बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, 90 माइनस 5। अब ये देखो ध्यान से समझना कि ये एंगल 90 है, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल कितना होगा, देखो इस एक्सिस से ये एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज हो रही है, मैं बता भी दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। ये 90 माइनस 5 और ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 माइनस 5 है, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, बताओ, देखो सॉल्व करो इसको। 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 प्लस लेट से इसको मैंने a बोल दिया, प्लस a इज इक्वल टू 90 की इक्वल होगा, 90 से 90 कैंसिल, तो एंगल 5 इज इक्वल टू a, यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 5। बात समझ आ गई? अब ये एंगल 5 है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, अभी मैंने बताया ये एंगल कितना है 90, तो फिर ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 5, ठीक है। अब ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो ये फिर कितना आ गया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या, यहाँ से पूरा ज्योमेट्री हमने यूज कर लिया, लेकिन अब आपको याद क्या रखना है कि हम यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर हम यहाँ पर एंगल 5 कंसीडर कर रहे हैं तो ये एंगल भी कितना होगा 5। बताओ, क्लियर आ गया, समझ आ गया? बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर एंगल 5 है तो ये एंगल भी कितना होगा 5 होगा। ड्यू टू सिमिलरिटी ये एंगल भी कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब बताओ ये डीवी जो वेक्टर है, ठीक है, ये डीवी, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन डीवी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा वर्टिकली डीवी साइन फाई, सॉरी। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है इसके भी दो वेक्टर हो सकते हैं, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई। अब क्या आपको दिख रहा है, डीवी साइन फाई और डीवी साइन फाई मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वर्टिकल components of dV cancel out each other. Then net magnetic field at P किसके थ्रू हो जाएगी, ओनली dV cos theta. Then net magnetic field is equal to summation of dV cos, समेशन क्यों लगाए यहाँ पर, क्योंकि एक एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उन सबके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा dV cos थीटा। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन dV cos थीटा, और dV की वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू dV की वैल्यू म्यू नॉट आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। साइन थीटा क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, बताओ, क्योंकि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है
थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है? यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया आपके कांस्टेंट हो गए। आई जो करंट फ्लो रही है वो भी कांस्टेंट है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से वो भी क्या है आपका कांस्टेंट। एंगल भी क्या है थीटा, क्यों आ रहा है पाई आएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉस पाई। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका रह गया डीएल का। अब डीएल का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, कल समझाया मैंने। डीएल 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 क्या बना सरकमफ्रेंस, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस फाई इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ओके, अब कॉस फाई यहाँ पर दिख रहा है, कॉस फाई की वैल्यू को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल लेट से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए पी कॉस फाई देखो फाई कहाँ है, ये है। कॉस फाई क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर मतलब बेस कितना हो गया आर, और हाइपोटेनस कितना हुआ x। तो cos फाई की वैल्यू यहाँ पर रख दें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस फाई की वैल्यू r अपॉन एक्स इंटू 2 पाई आर। देखो पाई से ये पाई कैंसिल, 2 टू द 4, देन क्या फॉर्मूला बना b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यूज कर सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल AOP, अगेन इन ट्रायंगल AOP एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके, देन x की वैल्यू यहां प्लेस कर दे, क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर एक्स की वैल्यू प्लेस करनी ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू, ठीक है। यहाँ क्या हुआ स्क्वायर रूट ऑफ पावर कितनी है आपकी 3, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ठीक है। फिर एक बार देख लो क्या हुआ, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। उस सर्कुलर लूप के थ्रू एक्सियल पॉइंट पे क्या करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इस एक्सियल पॉइंट को मैंने स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। स्मॉल सेगमेंट में एक सेगमेंट मैंने ऊपर वाला कंसीडर किया, एक सेगमेंट मैंने नीचे वाला कंसीडर किया। आप साइड वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, बट क्या है वो पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इस वजह से एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला कंसीडर किया। अब देखो ये जो सेगमेंट है, ये लेट सपोज ये सेगमेंट है, इसके थ्रू अगर आप ये पॉइंट पी है तो पोजीशन वेक्टर यही होगा, ठीक है। तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर 4 पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। ओके, अब sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब sin थीटा मतलब थीटा कितना 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या होना dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम हमने डायरेक्शन देखी तो डायरेक्शन क्या आ रही है इस पोजीशन वेक्टर की जस्ट परपेंडिकुलर। याद रखो पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर देखा तो इस यहाँ से भी पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी परपेंडिकुलर। लेट्स सपोज ये एंगल मैंने 5 एज्यूम कर लिया,
क्या एज्यूम किया, फाइव। ये फाइव एज्यूम किया तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, डीवी कॉस थीटा और डीवी साइन थीटा। सिमिलरली इस एलिमेंट की थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है डीवी, इसको भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, है ना, डीवी कॉस थीटा एंड डीवी साइन थीटा। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सम हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही किया कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू होगी। देन V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv cos फाई, क्लियर, dv cos फाई, dv की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दी बायो-सावर्ट लॉ से, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई x स्क्वायर cos फाई। यहाँ पे सारी वैल्यूज कांस्टेंट है एक्सेप्ट dl, ठीक है। तो dl का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना आया, 2 पाई आया। अब यहाँ पे अननोन क्या क्या है, देखो x की वैल्यू हमें अननोन है और cos फाई की वैल्यू अननोन। तो cos फाई की वैल्यू तो हम ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रायंगल यूज किया, cos फाई की वैल्यू यूज कर ली r अपॉन x। जैसे ही हमने वैल्यू को प्लेस किया तो यहाँ से ये इक्वेशन ड्राइव हुई। इस इक्वेशन में r इंटू आर स्क्वायर हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x की अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस x की वैल्यू को यहाँ प्लेस किया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x r स्क्वायर ब्रैकेट होल क्यूब। अब पावर सॉरी स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आएगा 1/2, तो यानी कि कितना हो गया 3/2। ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, एक्सियल पॉइंट का, ठीक है, किसी भी करंट लूप। बताओ समझ आ गया, एक बार देख लो। ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसको हम रिलेट करते हैं जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए हैं सेंटर पर और सेमी सर्कुलर पर। सेमी सर्कुलर का तो सिंपल है, अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, बी एट दी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, बी एट दी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, क्या होगा देखो, बी क्या मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो तो ये जो एक्सियल पॉइंट है यहाँ पर जो पी पॉइंट कंसीडर किए, इसको मैं मूव करके 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 कहाँ लेकर जाऊँ, इसके सेंटर पे ले आऊँ, तो जो मैंने आर डिस्टेंस कंसीडर किया है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। इसको उठा के मैं सेंटर पे ले गया तो क्या डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 0। देन आर इज इक्वल टू 0। अब आर की वैल्यू 0 प्लेस कर दो यहाँ पर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू तो 0 हो गई है ना, तो पावर क्या हुई 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल। देन v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। देखो स्क्वायर और आर क्यूब ये कैंसिल, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही तो ड्राइव किया है अभी हमने, यही तो ड्राइव किया था कल, ठीक है। सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r और एक्सियल पे कितना था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/, क्लियर, कोई डाउट, ठीक, ओके। अब हमको स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। अभी हमने पूरा एक लूप कंसीडर किया था, लूप के थ्रू हमने उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी और उसके एक्सियल पॉइंट पे फाइंड आउट की थी। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन तो मतलब सर्कुलर, कोई भी एक सर्कुलर वायर है उसका एक छोटा सा पार्ट भी तो ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, उसको कैसे फाइंड आउट करें उसको भी समझ लेते हैं। देखो लेट सपोज ये सर्कुलर है, ठीक है, और इससे मैंने ये एक सर्कुलर लूप है और यहां से मैंने एक लूप कंसीडर कर लिया, ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है, ये सर्कुलर लूप हो गया जिसकी रेडियस क्या है आपकी r और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और ये इसके सेंटर O पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स सी वो एंगल कितना है अल्फा, ठीक है भाई। सेम प्रोसीजर यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे आप, dl, ठीक है, इस dl के थ्रू
ये रेडियस देखो, ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, यही तो होगा पोजीशन वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। यहाँ समझ लो, देखो ये पोजीशन वेक्टर आर और ये करंट एलिमेंट, एंगल कितना बना है यहाँ पर 90। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ अगर हम यूज करें तो डीवी कितना हो जाएगा करंट एलिमेंट के थ्रू, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर पोजिशन वेक्टर, देन डीवी इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो आपको क्या है म्यू नॉट आई अपॉन डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो डीएल 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 को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा, एक पूरी लेंथ बन जाएगी आर्क की, लेंथ ऑफ द आर्क। डीएल डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो यानी कि अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखनी है हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, पूरा ही करा देते हैं चलो, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देन B इज इक्वल टू सारी चीजें कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, एंड डीएल का इंटीग्रेशन, लेट्स से ये आर की एक लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ आर, लेट्स से कितना कंसीडर किया हमने, कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। और किसी भी आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी नो सर्कल ट्रायंगल पड़ा होगा, ठीक है, आर्क इज इक्वल टू या रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या है स्टडी, ठीक है। तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है यहाँ पर अल्फा, आर्क को हमने क्या कंसीडर किया है एल, और रेडियस कितना है आर, तो मैं क्या यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ अल्फा इंटू आर, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल का मतलब एल, एल की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ इस आर से ये आर कैंसिल, देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है, बस याद ये रखना है कि अल्फा क्या है, अल्फा एंगल subtended by an arc at its center, and always placed its value in रेडियन। हमेशा किसमें प्लेस करनी है इसमें वैल्यू, आपको रेडियन में ही प्लेस करनी है, कभी भी डिग्री में प्लेस नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ से याद क्या क्या रखना है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये डेरिवेशन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है यहाँ से ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ, देखो सारी चीजें रिवाइज करते हैं। सर्कुलर आर्क के थ्रू, सर्कुलर लूप के थ्रू, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है देन एन आई अपॉन 2r। ठीक है, क्लियर। देन सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू, सेमी सर्कुलर लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको डिवाइड कर दो 2 से, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4। ठीक है, क्लियर। अब एक्सियल पॉइंट, चलो एक्सियल पॉइंट वाला बाद में करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं आर्क के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, बी ड्यू टू एन आर, आर्क के थ्रू फॉर्मूला क्या हुआ, देखो बायो सा फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। डीएल को यहाँ पे क्या होता है, देखो डीएल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना है अल्फा, रेडियस कितनी है आर, आर से आर कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। अच्छा, एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या था, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट
ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3, ठीक है। क्लियर? याद रखनी इस चार के चार फॉर्मूले 1 2 3 4। ये यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ठीक है, एक आधी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वहीं अगर डेरिवेशन की बात करें तो इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन हमने किया था अभी एक्सियल पॉइंट पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, ठीक है, याद रखना है इसे, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल।